मिथुन राशि फल मार्च माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मार्च के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, बदलाव और ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव से आपके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन, बदलाव संभव हैं। जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। इस महीने में शुक्र ग्रह उच्च राशि में अपने गोचर करेंगे और इसी माह के अंदर बुध ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे। तो उच्च का और नीच राशि का प्रभाव, संतुलन आपके जीवन में कहीं बढ़ते हुए मनोबल में कोई रुकावट तो पैदा नहीं करेगा, या फिर अच्छे तरीके से जिम्मेदारी को निभाने के बाद भी जो रिजल्ट आपको मिलनी चाहिए उस रिजल्ट में कोई कमी तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे तमाम एक तरह से बदलते हुए परिवेश का एक सही निराकरण, सही निष्कर्ष इस खास कार्यक्रम के द्वारा आपको बताएंगे। आपको एक बहुत शानदार सटीक विश्लेषण बताएंगे, जो विश्लेषण आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपनी भूमिका निभाएगा। मैं श्री अरविंद अपने इस खास कार्यक्रम में, खास चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये दरअसल मिथुन राशि के जातकों के लिए है और पूरे मार्च के महीने में जन्म राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को आप पूरी ध्यानपूर्वक समझिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह 7 मार्च से 26 मार्च तक मीन राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद मेष राशि में। अब मीन राशि में सूर्य का गोचर, बुध का गोचर नीच राशि में होने के कारण से ये थोड़े से आपको आपके कार्यक्षेत्र, आपके सेहत, स्वास्थ्य और आपके अंदर कुछ एक तरह से जैसे इन्फेक्शन प्रभावित करेंगे। इस महीने के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। आलस्य बढ़ेगा और आपकी सुंदरता, ग्लो में थोड़ी सी कमी आएगी, चमक थोड़ी सी आपकी कमजोर होगी, चमक एक तरह से फीका पड़ेगा आपका। क्यों? क्योंकि बुध नीच राशि में गोचर करेंगे। परंतु इनके यहां पर गोचर करने से, चूंकि ये दिग्बली पावरफुल जगह होता है और यहां पर जब बुध गोचर करेगा तो बुध की दृष्टि जो है बहुत अच्छे जगह में पड़ने के कारण से आपके रहन सहन की इंक्रीमेंट और बैंक बैलेंस की विस्तार और नए भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का भी एक योग बनेगा, क्योंकि उच्च दृष्टि बुध का पड़ेगा। सुख सुविधाओं का बढ़ोतरी। शुक्र ग्रह 7 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि का मतलब होता है भाग्य, यानी कि आपके पंचम भाव के स्वामी पंचम से पंचम भाग्य में गोचर जब करते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि अद्भुत सफलता, कामयाबी और संपूर्ण भाग्योदय का मार्ग प्राप्त होता है। संतान की प्राप्ति और संतान के द्वारा आपके भाग्य का उदय, संतान का विस्तार, संतान के द्वारा आपकी यश कीर्ति का एक तरह से विस्तार हो जाना। और जब व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छे परिवेश, अच्छा वातावरण बनता है तो उसी वातावरण को भाग्योदय कहा जाता है। जब आपकी रहन सहन, आपकी सुख सुविधाएं, पारिवारिक ग्रोथ और आपके परिवार में कुछ ऐसे कुल दीपक की तरह बच्चे आपके कामयाब होने लगे, संतान की प्राप्ति के लिए लंबे समय से, मान लीजिए शादी हुई थी आपकी, काफी समय हो गया, संतान नहीं हो पा रही थी, तो संतान ना हो पाना भी एक बार निराशाजनक परिवेश बना देता है। निराशाजनक वातावरण में व्यक्ति को अंधकार में ढकेल देता है। तो ये एक महीना ऐसा है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र पंचम से पंचम नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण आपके जीवन की बड़ी सफलता, शुक्र मंगल का प्रभाव आपके जीवन के अंदर आपके लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार करेगा और आपके जीवन के अंदर एक तरह से व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक उन्नति, तरक्की और लगातार चल रहे कार्यों के अंदर रुकावट जो आ रही थी, जो लगातार आपके काम चल रहे थे, उनमें अचानक कुछ ऐसे विघ्न बाधा, क्योंकि शुक्र, बुध और शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय में शानदार डेवलपमेंट से जुड़ने का, शानदार उन्नति का और शानदार व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण और नौकरी के अंदर
कैरियर कार्यक्षेत्र के अंदर, कैरियर के अंदर आपको एक बेहतरीन सफलता दायक समय आप इस मार्च के महीने को कह सकते हैं। बुध का नीच होना, नीच राशि में गोचर करना, ये थोड़ा सा जरूर आपके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, परंतु शुक्र और मंगल भाग्य में, और उसके बाद शुक्र का गोचर 10th हाउस में होगा, यानी कि 10वें घर में होगा। तो शुक्र का 10वें भाव में जो गोचर होता है वो भी अपने आप में जीवन का एक सर्वोपरि मोमेंटम होता है। जब व्यक्ति जीवन के अंदर अपने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि, महत्वपूर्ण पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान अर्जित करता है, तो वो कोई ना कोई ऐसा समय होता है जीवन का जब कुछ अच्छे ग्रह उच्च स्तरीय प्रभाव पर आते हैं, उच्च स्तरीय प्रभाव पर गोचर करते हैं, तो एक व्यक्ति को एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो शुक्र ग्रह मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य में शुक्र का और शनि का युति हो जाना, शुक्र शनि का प्रभाव बेहद शानदार, सकारात्मक, पंचमेश भाग्येश होने के नाते संबंध को ये विस्तार करते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और देश विदेश, नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल स्तर पर आपके करियर को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करने का एक आधार शिला ये रखते हैं। व्यापार इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को जोड़ने का, व्यापारिक रिलेशनशिप को डेवलप करने का और देश विदेश तक अपनी एक तरह से एबिलिटी को, अपनी प्रोफेशनलिज्म को आप थोड़ा सा लंबे दूरी तक पहुंचाने में सफल होते हैं। इस समय में मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का प्रभाव भी आपके करियर कार्यक्षेत्र के अंदर विशेष प्रभाव बनाया हुआ है। राहु व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का सहयोग करता है। आप अपने व्यापार, अपने कार्यक्षेत्र में यदि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। इस समय में मिथुन राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण फायदे की बात आप समझें तो बृहस्पति लाभ में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपको अच्छा धन दे सकते हैं, अच्छी आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवा सकते हैं, संतान का विकास हो सकता है, संबंध रिश्ते आपके मजबूत जुड़ सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, आपको अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना होगा, अपने ज्ञान को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। आप थोड़ा इस समय पढ़ाई पर भी ध्यान रखें और टेक्नोलॉजी को थोड़ी सी बारीकी से समझें, सोशल नेटवर्किंग को समझें। और ये जो आजकल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं, इन प्लेटफॉर्मों को आप अपने सफलता के लिए, अपने तरक्की के लिए यदि इस्तेमाल करने का प्रयास करें तो ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित हो सकता है। इस समय में कोई भी आपकी एजुकेशन, एबिलिटी, स्किल को आप यदि मजबूत करने की कुछ प्रयास करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो ये आपके जीवन के लिए एक विशेष कल्याणकारी और जीवन को बड़ी सफलता की ओर अग्रसर करेगा। ये समय आपके लिए, आपके पारिवारिक संतुष्टि के लिए, संतान सुख के लिए और संतान की सुख यदि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में है, तो संतान सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब आपकी वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन से आप जुड़े हुए हों, शादी हो गई हो। अविवाहित हैं यदि, तो विवाह के अवसर बन सकते हैं जिसके माध्यम से आप संतान सुख की कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम आपके जीवन में अनेक अवसर हैं। इन अवसरों को आप अपने जीवन के अंदर सही तरीके से यूटिलाइज करें और उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। छोटी छोटी जो रुकावटें जीवन में आती हैं वो क्यों आ रही हैं, और कई बार हम अच्छे विचारधारा को लेकर के, अच्छे सोच को लेकर के बढ़ते तो आगे हैं, परंतु कुछ ना कुछ ऐसी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में अचानक सामने आती हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक समस्या, एक परेशानी का कारण बन जाती है। तो उन सभी परेशानियों का निवारण जन्म कुंडली के माध्यम से समझा जा सकता है। कौन से ऐसे खास उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपके जीवन में तमाम तरह की बाधाएं, समस्याएं दूर हों और आप एक तरक्की के मार्ग पर अच्छे तरीके से अग्रसर हों। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इसमें कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु जय श्री राम
की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।